जहाँ बड़ा परिवार होता है, जहाँ खूब समृद्धि होती है ना, वहां के बच्चों के बिगड़ने के आसार भी ज्यादा रहते हैं। तो ठाकुर जी ने सोचा कि इनको समय समय पर शिक्षा देते रहे। कहा चलो हम चलते हैं एक जगह। अपनी संतान को लेकर ठाकुर जी एक उपवन में पहुंच गए। कहने लगे तुम लोग यहां सब खेलो, मैं इस वृक्ष के नीचे बैठा हूं। अब सब बाल गोपाल खेलने लगे। और खेलते खेलते उन्होंने क्या देखा, एक कुआं है, कुएं में विशाल गिरगिट पड़ा हुआ है, बहुत विशाल गिरगिट। आकर भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आप चलकर देखिए, इस कुएं में बड़ा विशाल कृकलाश्व है। कृकलाश्व कहते हैं गिरगिट को संस्कृत में। बहुत बड़ा गिरगिट पड़ा हुआ है, आप चलकर देखिए। भगवान आए, आकर देखा और उसका स्पर्श किया तो उसमें से एक बड़ा दिव्य देहधारी एक प्रकट हो गया। पूछा कि आप कौन हैं? आप कौन हैं? तब उसने जवाब दिया, बड़ा सुंदर अपना परिचय दिया है। क्या परिचय दिया है? नृगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकु तनय प्रभो दानिस्वाक्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम् यदि ते कर्णमस्पृशम्। महाराज, मैं इक्ष्वाकु का पुत्र हूं, मेरा नाम नृग है। और परिचय में ही अभिमान झलक रहा है। दानिश स्वाख्याय मानेसु यदि ते कर्णमस्पृशम्। राजा नृग कह रहे हैं कि जहां आपने दानियों का नाम सुना होगा ना, वहां मेरा नाम अवश्य सुना होगा। मैंने खूब दान किया है। भगवान ने पूछा कि तुमने क्या दान किया? तब राजा नृग कह रहे हैं कि मैंने गौ दान किया है सबसे ज्यादा। वैसे तो सब दान किया है, लेकिन सबसे अधिक मात्रा में गौ दान किया है। भगवान ने कहा कि तुमने गौ दान किया है और ऐसे गिरगिट बने पड़े हो, क्या बात है? हो सकता है तुमने बूढ़ी थेड़ी गाय दान की हो, जो गाय दूध नहीं दे रही, तो सोचा कि दया है पंडित जी को। लोग बड़े चतुर होते हैं ना, आरती में वही नोट चढ़ाते हैं जो फटा हो। सोचते हैं कहीं नहीं चल रहा, दुकान वाला भी नहीं ले रहा, बैंक में जाएगा नहीं, तो धीरे से आरती में रख देते हैं। जो अमरूद पिलपिला हो गया हो उसको मंदिर में चढ़ा जाते हैं। क्यों? भगवान के साथ ही बेईमानी क्यों? क्या भगवान नहीं जानते हैं? हम लोग घरों में पूजा करते हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा करते हैं, तो पूजा की दुकान पर जाकर कहेंगे, जब सामग्री लेते हैं ना, कि पूजा वाला कपड़ा देना। क्या कहेंगे? पूजा वाला। और मिठाई लेने जाएंगे तो वहां कहेंगे अच्छी बढ़िया पूजा वाली मिठाई दो, भगवान को भोग लगाना है। क्यों? हम खाएं तो अच्छी मिठाई खाएं भगवान को, हम खाएं रबड़ी और भगवान को खिलाएं रेवड़ी। ये कौन सी बात है? अभी एक दिन गुरुदेव भगवान कह रहे थे पूजा का घी भी आने लगा है, तो पूजा का सब सामान अलग आता है। हम भगवान को समझते हैं कि ये थोड़ी कुछ जानते हैं, हम में ही भगवान ने दिमाग दिया है। जो वस्त्र कहीं काम नहीं आ रहे होंगे वो पूजा में चढ़ा देंगे। भगवान ने पूछा कि तुमने बूढ़ी थेड़ी गाय दान की होंगी, गाय नहीं लग रही, अब दे आओ, दान कर आओ। नृग राजा कह रहे हैं नहीं, ऐसा नहीं है कि मैंने बूढ़ी थेड़ी गाय दान की। कैसी गाय दान की है?
पयस्वनी तरुणी शील रूप गुणोपपन्ना कपिला है मुशृंगी। न्यायार्जिता रूप खरा सुवत्सा दुकूल माला भरणा ददावहं। दुकूल माला भरणा ददावहं। पयस्वनी दुधारू गाय, तरुणी ऐसे नहीं बूढ़ी, तरुणी गाय दान किए, और गुणोपपन्ना ऐसी गाय दान नहीं की जो मारती हो, बड़ी सीधी गाय, बड़ी गुणशील गाय दान किए। कपिला हेम श्रृंगी, कैसे दान किया है? गायों के सिंग में स्वर्ण जड़वाकर हेम श्रृंगी। भगवान ने कहा कि फिर अनीति के धन से कमाई हुई गाय दी होगी, अनीति का धन से जो कमाया हुआ उससे गाय दान की होगी। तो नरक कह रहे हैं नहीं, न्यायार्जितो, न्याय से अर्जित किया हुआ धन उससे दान किए। सवत्सा, साथ में बछड़ों का भी दान किया है। भगवान ने पूछा कितनी गाय दान की? कितनी गाय दान की है तुमने? तो नरक राजा कह रहे हैं कि भगवान, जैसे पृथ्वी पे रजगण गिनना मुश्किल है, कोई पृथ्वी के रजगण गिन सकता है कि कितने रज हैं? कोई आकाश के तारे गिन सकता है? कोई वर्षा की धारा को गिन सकता है कितनी बारिश हुई? इसी प्रकार मैंने कितनी गायों का दान किया है कोई नहीं गिन सकता। यावत्य हसकता भूमेर यावत्यो दिवितारका, यावत्यो वर्षधाराश्च तावतीर ददासुगा। जैसे इनको कोई नहीं गिन सकता, इसी प्रकार मैंने कितनी गाय दान की है इनको भी कोई नहीं गिन सकता। तो भगवान ने पूछा फिर तुम यहां क्यों पड़े हो? जब सब कुछ अच्छा दान किया है तो फिर यहां कैसे पड़े हैं? तब राजा नरक कह रहे हैं कि मुझसे एक गलती हो गई जीवन में। भगवान ने पूछा क्या? तब राजा नरक कह रहे हैं कि एक बार किसी ब्राह्मण की गाय मेरे पास आ गई। वो ब्राह्मण बड़े निष्काम थे, उनको किसी से लेना देना अच्छा नहीं लगता था, ना वे किसी से दान लेते थे। पर गलती से उनकी गाय मेरे पास आ गई, गायों के झुंड में मिलकर मेरे पास आ गई और मैंने दान कर दी। अब वह ब्राह्मण रोते रोते आया कि मेरी गाय है, घर में एक ही गाय थी, मुझे वही चाहिए, मैं किसी और से गाय लेता नहीं हूं। राजा ने कहा कि अरे मेरे पास बहुत गाय हैं, तुम दूसरी गाय ले जाना। ब्राह्मण ने कहा कि नहीं, मुझे वही गाय चाहिए। तो राजा नरक ने फटकारते हुए कहा कि देखो, सबको गाय मैं ही देता हूं, तुम्हें भी मैंने ही दी होगी, दूसरी ले जाना। तो एक ब्राह्मण की गाय मैंने किसी को दान कर दी, केवल इतने से पाप से मैं आज गिरगिट बना पड़ा हूं। क्योंकि एक बात कहें, ब्राह्मण का धन, गौशाला का धन, मंदिर का धन, इनका धन कभी कहीं नहीं लगाना चाहिए। ब्राह्मण का है तो ब्राह्मण को ही देना चाहिए। हम लोग सब चीजों में खूब खर्च करते हैं, लेकिन जहां ब्राह्मण की बारी आती है वहीं कहने लगते हैं अरे महाराज जी इतना क्यों, इतना कर लीजिए। लोग शादी विवाह करते हैं, सब चीज में खूब पैसे उड़ाएंगे, बारात में डीजे के पीछे कितने पैसे उड़ा देंगे कोई भान नहीं है, कितनी गड्डी उड़ जाएंगी कोई पता नहीं है, कितना खाना फिक जाएगा वो भी किसी को पता नहीं है।
उसमें खर्चा नहीं देखेंगे। लेकिन जैसे ही ब्राह्मण को देने की बारी आएगी तो ब्राह्मण को देने से पहले सब मीटिंग करेंगे पहले आपस में, इतना क्यों, इतना दे दो। अरे इतने की क्या आवश्यकता है, क्यों आपने कहीं और सोचा कि इतना क्यों? भैया ब्राह्मण का धन कभी नहीं खाना चाहिए। राजा नरक कह रहे हैं इसलिए मैं यहां गिरगिट बना पड़ा हूं। तब भगवान ने अपने बच्चों को शिक्षा दी कि देखो गलती से एक गाय दान हो गई, इनको पता नहीं था कि ब्राह्मण की है, गलती से दान होने के बाद भी ये गिरगिट बने पड़े हैं। इसलिए कभी ब्राह्मण का धन नहीं खाना चाहिए। बड़ी सुंदर शिक्षा दी है, अनेक अनेक वृतांत हैं। और भगवान अपने भक्तों के साथ बड़ी सुंदर लीला करते हैं। गोवर्धन में एक कन्हैया नाम का व्यक्ति था, झाड़ू लगाता था गिरिराज जी में, मंदिर के परिसर में झाड़ू लगाता था। लेकिन वो जन्म से नीचे कुल का था, उसको मंदिर में प्रवेश नहीं था। आप मंदिर में नहीं आ सकते, बाहर झाड़ू लगाओ। अब मंदिर के शिखर को देखता और रोता रहता कि भगवान मुझे आपका दर्शन कब मिलेगा, मैं अधिकारी क्यों नहीं हूं आपका दर्शन करने के लिए। शिखर को देख के रोता रहता। अब भगवान को बड़ी दया आती कि बताओ बेचारे ये कन्हैया को मेरा दर्शन नहीं करने देते हैं। और अभी हम सूरदास जी के पुत्र, सूरदास जी का चरित्र सुन रहे थे ना, इन्हीं के पुत्र हैं गोविंद दास जी। ये श्रीनाथ जी के सामने बैठकर पद सुनाते थे, जैसे पिताजी सुनाते थे उसी प्रकार पद सुनाते थे। गोविंद दास जी के साथ भी भगवान खूब लीला करते थे। जब पुजारी आसपास रहे तब तो भगवान सीधे खड़े रहे, और जैसे ही पुजारी इधर उधर हुए तो भगवान नीचे से मोती उठाते और गोविंद दास को फेंक कर मारते। गोविंद दास कहते अच्छा अभी रुक जाओ, मैं बाहर बताऊंगा आपको। तो एक दिन श्रीनाथ जी ने गोविंद दास से कहा कि गोविंदा आज मेरा दाल बाटी खाने का मन कर रहा है। दाल बाटी समझते ना आप सब, दाल बाटी खाने का मन कर रहा है। गोविंद दास जी ने कहा कि आप चिंता मत करो, मैं अभी रसोई में बोलता हूं, तुरंत बन जाएंगी। भगवान ने कहा मुझे रसोई की नहीं खाना, मुझे तो तेरे घर की, तुम्हारे आंगन की खाना है, कंडे की बाटी खाना है मुझे, यहां की नहीं खाऊंगा। तब गोविंद दास ने कहा कि आप चिंता मत करो, जब तक आपके पट बंद नहीं हो रहे हैं जब तक आप यहां खड़े रहो, और जैसे ही पट बंद हो जब तक मैं तैयारी कर लूंगा सारी, मैं बना के रखूंगा, आप आना और पाके वापस आ जाना। भगवान ने कहा ठीक है, जब तक मेरी आरती भी हो जाएगी यहां से मैं निवृत्त होकर फिर आता हूं। अब यहां शयन आरती हुई, पट बंद हुए, भगवान निकल गए पीछे के रास्ते से। वो गिरिराज जी के पर्वत पर घूम रहे हैं। इतने में ही देखा कि नीचे ये गोपाल, ये जो कन्हैया है ना, जो झाड़ू लगाता था, ये खड़ा दिख गया। आज सोचा कि आज मैं इसको दर्शन दूंगा। ये बड़ा रोता है ना कि मुझे दर्शन नहीं मिलते, मैं अधिकारी नहीं हूं, आज दर्शन दूंगा मैं। तब भगवान बड़ी जोर से चिल्लाने लगे ऊपर से, अरे कोई सुनो, अरे मेरे पैर में कांटा लग गया है, अरे कोई सुनो, कोई है, आवाज दे रहे हैं। कन्हैया ने सोचा ये किसकी आवाज है, पूछा आप कौन हैं?
तो श्रीनाथ जी कह रहे हैं, अरे भैया नेक मेरे पास आ जाओ, मेरे पैर का कांटा निकाल दो। ये पूछ रहे हैं आप हैं कौन? तो भगवान कह रहे हैं कि तुम पहले यहां आओ, यहीं बताऊंगा मैं। तो ये कन्हैया भक्त कह रहे हैं कि देखो मैं गिरिराज जी पर नहीं चढ़ सकता हूं, मुझे मेरा अधिकार नहीं है, मैं झाड़ू लगाता हूं। यदि किसी ने मुझे गिरिराज जी पर चढ़ते देख लिया ना तो सब मारेंगे मुझे बहुत। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, तुम ऊपर आ जाओ। अब ये ऊपर चढ़ गए और जाकर देखा तो पीतांबरी कसी है, सिर पे मोर मुकुट है, हाथ में बंसी है। समझ गए कि ये वही भगवान है। भगवान आप यहां? अब तो नाचने लगा, कूदने लगा, आपके दर्शन हो गए मुझे। अरे पुजारी लोग मुझे आने नहीं देते, मैं अधिकारी नहीं हूं मंदिर में आने का। भगवान ने कहा वो सब बातें बाद में करना, पहले मेरे पैर का कांटा निकाल दे। अब भगवान ने अपना चरण इस कन्हैया की गोदी में रख दिया। अब आप सोचो, जिन चरणों के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्या करते रहते हैं, चरण ध्यान में नहीं आते, वही चरण भगवान ने अपने से एक भक्त की गोदी में रख दिए। इसी को कहते हैं रास। कल मैंने समझाया था ना, भगवान अपनी ओर से प्रयत्न कर रहे हैं, चरण रख दिए। अब वो निकल नहीं रहा है कांटा। भगवान ने कहा कन्हैया एक काम करो, हाथ से नहीं निकलेगा, इसको मुख लगाकर निकालो, दांत से निकालो। तो कन्हैया मुख लगाने लगा। अब आप सोचो, जिसके हाथ में भगवान के चरण हो, जिसका मुख भगवान के चरणों से लगाओ, उससे ज्यादा सौभाग्यशाली कौन होगा? उससे ज्यादा अधिकारी व्यक्ति कौन होगा? मुख से निकालने लगे, कांटा निकल गया। अब कन्हैया कह रहे हैं, जो कन्हैया नाम का व्यक्ति है वो कह रहा है, भगवान पुजारी देख लेंगे तो मुझे बहुत मारेंगे। एक तो मैं गिरिराज जी के पर्वत पे चढ़ गया, ऊपर आपके साथ यहाँ बातें कर रहा हूं, कोई देख लेगा तो बहुत मारेगा मुझे। भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो, चलो मेरे साथ। इन्होंने पूछा कहां? तो भगवान कह रहे हैं, आज मेरा बड़ा अच्छा भक्त है गोविंदास, उसने बड़ी सुंदर दाल बाटी बनाई है, चलो मैं तुम्हें दाल बाटी खिलाकर लाता हूं। अब कन्हैया चलने लगे, पीठ पे ठाकुर जी टंगे, और ठाकुर जी खुद श्रम नहीं करते, अपने भक्तों के ऊपर टंग जाते हैं। चलने लगे। कन्हैया कह रहे हैं, भगवान आप ये बताओ कि वो जो गोविंदास है ना, वो तो पुजारियों का ही, उन्हीं के वंश का है। अरे गोविंदास की पुजारियों से अच्छी पड़ती है, वो जाकर तुरंत कह देगा कि ये कन्हैया भगवान के साथ खेल रहा था, गिरिराज जी के पर्वत पर चढ़ाया। भगवान ने कहा तुम ऐसा करना, एक पेड़ के पीछे छुप जाना, मैं तुम्हारे लिए बाटी उठाकर वहीं ले आऊंगा, मैं बाटी वहीं ले आऊंगा। अब कन्हैया और श्रीनाथ जी दोनों जा रहे हैं। कन्हैया एक पेड़ के पीछे छुप गए, देखने लगे सामने ठाकुर जी बैठे हैं, गोविंदास बाटी सेक रहे हैं, एक एक बाटी सेक सेक कर देते जा रहे हैं। और थोड़ी भी देर ना हो और ठाकुर जी कहने लगे, अरे गोविंदा लाओ दूसरी बाटी लाओ, मुझे बहुत भूख लग रही है। गोविंदास ने पूछा आपने खा ली वो? भगवान ने कहा हाँ मेरे को बहुत भूख लग रही है, मैंने खा ली। भगवान ने खाई नहीं थी, अपने पीतांबर में छुपा ली, क्योंकि कन्हैया के लिए लेके जाना है ना। एक एक करके सब छुपाते गए और गोविंदास से कह रहे हैं कि देखो आज की बाटी तो बहुत सुंदर बनी है, आज जैसी तो कभी खाई नहीं मैंने, बल्कि खाई नहीं है भगवान ने, सब छुपा के रख ली। अब भगवान जाने लगे, मंदिर से घंटी घड़ियालों की आवाज सुनाई देने लगी,
घंटी बज रही है मंदिर में। अब यहां भगवान ने कहा चलो मैं जाता हूं, और जैसे ही भगवान उठ के खड़े हुए, पीतांबरी लटक गई एक तरफ से। इतनी बाटियां रखी हैं ना, अब लटक गई। गोविंदास ने पूछा इसमें क्या है? भगवान पहले तो छुपाने लगे, लेकिन छुपा नहीं पाए। गोविंदास ने खोल के देख लिया, और जैसे ही खोला, एक एक करके सारी बाटियां गिर गईं। अच्छा प्रभु, किसके लिए ले जा रहे हैं ये? आपने तो एक भी बाटी नहीं खाई, जितनी दी सब ये रखी हैं। भगवान कह रहे हैं देखो, मुझे क्या है, रात में भूख लगेगी, इसलिए मैं रात के लिए ले जा रहा हूं। गोविंदास ने कहा नहीं, आप सही बताओ किसके लिए ले जा रहे हो? मैं जानता हूं आप अपने किसी भक्त के लिए ले जा रहे हो। तब भगवान ने कहा कि देखो वो पेड़ के पीछे वो कन्हैया जो झाड़ू लगाता है ना गिरिराज जी में, वो है, उसको मैं खिलाने ले जा रहा था। अब तो वह कन्हैया खूब डर गया। देखो मैं आपको सब सच सच बता दूंगा, इन्हीं ने मुझे बुलाया था ऊपर, मैं तो आ भी नहीं रहा था, इन्हीं ने कहा मेरे पैर में कांटा लग गया, इन्हीं ने किया जो किया, मैं नहीं आ रहा था। गोविंदास कह रहे हैं अच्छा प्रभु, आपने अपने भक्तों के लिए नियम तोड़ दिया। सब नियम हमारे लिए हैं कि हम नहा के प्रसाद बनाएं, हम खूब साफ स्वच्छ होके बनाएं। और गिरिराज जी में श्रीनाथ जी के यहाँ तो अष्टयाम की सेवा होती है, 8 बार भोग लगता है। गोविंदास कह रहे हैं सब नियम हमारे लिए हैं, इनके लिए कोई नियम नहीं है। भगवान कह रहे हैं देखो मुझे जाना है मंदिर, घंटी बजने लगी है, मैं जा रहा हूं। गोविंदास ने कहा कि आप ऐसे नहीं जाओगे, नहीं तो मैं पुजारियों से शिकायत कर दूंगा। भगवान ने पूछा फिर कहा करूं भैया? तो गोविंदास गोविंद कुंड पे ले गए भगवान को, कहा कि इसमें स्नान करो, जब मैं मानूंगा कि आप शुद्ध हो गए। भगवान ने कहा मैं स्नान तो नहीं करूंगा, बहुत ठंड पड़ रही है, स्नान नहीं करूंगा। गोविंदास ने कहा कि कम से कम आचमन कर लो। तो जैसे ही आचमन करने के लिए भगवान झुके, पीछे से गोविंदास ने धक्का दे दिया, ठाकुर जी पूरे कुंड में गिर गए। अब तो पूरे भीग गए। इतने में ही वहां पुजारियों ने पट खोलने लगे। ठाकुर जी यहां से अंतर ध्यान हो गए और मंदिर में खड़े हैं, पानी टपक रहा है, पूरा गीले हैं ना। जैसे ही पट खोला, पुजारियों ने देखा प्रभु, अरे ये गर्भगृह में कहां से बारिश हो गई, कहां से पानी आ गया इतना, आप इतने भीगे भीगे क्यों हैं? तब भगवान ने सारी घटना सुनाई, और तब से पुजारियों ने उस कन्हैया नाम के जो व्यक्ति था ना, उसको मंदिर में आने की आज्ञा दे दी। ठाकुर जी अपने भक्तों के साथ लीलाएं करते हैं, बड़े भक्त वत्सल हैं भगवान, अनेक अनेक लीलाएं हैं। बलराम जी एक बार ब्रज गए फिर, और पौंड्रक और काशीराज का उद्धार किया है। पौंड्रक भगवान जैसा रूप बना रहा था, किसी ने कहा भगवान तो नीले नीले वर्ण के हैं, खुद ने भी नील पोतली पूरे शरीर पर, नकली चक्र बनवा लिया। और जैसे ही भगवान को पता चला, तो भगवान ने अपने चक्र से उसका उद्धार कर दिया। द्विविध बानर का बलराम जी ने उद्धार किया है। और बड़ी सुंदर कथाएं हैं। इसके बाद ठाकुर जी इंद्रप्रस्थ गए, वहां यज्ञ में शिशुपाल का उद्धार किया है, दंतवक्र का उद्धार है, शाल्व का उद्धार है, बड़ी सुंदर कथाएं हैं। और श्री सुखदेव जी कह रहे हैं कि देखो भगवान का चरणामृत भक्त पीते हैं, हम सब भगवान का चरणामृत पीते हैं ना, और भगवान के चरणामृत पीने की महिमा क्या है? यदि कोई व्यक्ति नित्य प्रति भगवान का चरणामृत पिए, तो उसको कभी किसी मां के गर्भ में नहीं आना पड़ता। फिर
भगवान के चरणामृत की महिमा बतलाइए। और फिर सुखदेव जी ने कहा कि भक्त तो अपने भगवान का चरणामृत पीते हैं, लेकिन भगवान किसका चरणामृत पीते हैं? तब श्री सुखदेव जी कह रहे हैं कि भगवान अपने भक्तों का चरणामृत पीते हैं। कहां पिया है? तो भक्तों के चरणामृत की महिमा सुनाने के लिए यहां सुदामा जी का चरित्र सुनाया है। यहां चरणामृत पिया है भगवान ने। सुदामा जी कौन है, परिचय दिया है, यहां नाम नहीं लिखा। फिर सुदामा जी क्यों कहते हैं? क्योंकि सुदाम, जिसके पास सुंदर दाम है। सुंदर दाम क्या है? सुंदर संपदा क्या है? केवल और केवल भगवान ही सुंदर संपदा है। ये सब लौकिक संपदा, लौकिक समृद्धि तो सब यहीं की है केवल, लेकिन जो सबसे सर्वश्रेष्ठ दाम है वो तो श्री कृष्ण है। इसलिए इनका नाम सुदामा कहा है। कृष्णस्यासीत सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमा विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिया। सबसे पहला संबोधन लिखा है कृष्णस्यासीद सखा कश्चिद। भगवान के सखा हैं। मैंने कई बार कहा भगवान से कोई संबंध बना लो। श्री कृष्ण सुदामा जी के कौन हैं? सखा हैं। सखा किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? सह खादती सह खेलती सा सखा। जो साथ में खाए साथ में खेले वही सखा है। मित्र अलग होता है, मित्र कभी कभी मिलता है, लेकिन सखा साथ में खाए साथ में खेले साथ में सोए वो सखा है। भगवान श्री कृष्ण सखा हैं।